मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबको बताते हुए कि फ़ाइनली मुझे पोलैंड वर्क वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट मिल चुका है। मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी अपने अपॉइंटमेंट का, ऑलमोस्ट मैंने 7 मंथ्स वेट किया है एंड फाइनली मुझे अपना अपॉइंटमेंट मिल गया है। सो आई एम रियली रियली हैप्पी एंड हू एवर इज़ वेटिंग फॉर द अपॉइंटमेंट आई विश एवरीवन a very best of luck. You will definitely get your appointment soon. मैं आपको अपनी अपॉइंटमेंट दिखा देती हूँ मुझे किस तरह का मैसेज आया है. So this is the mail I received from e-consulate जहाँ पे मैंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट की थी एंड यहाँ पे जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है वो आप देख सकते हो. मुझे नेक्स्ट मंथ का अपॉइंटमेंट मिला है और 7 महीने वेट करने के बाद मुझे अपॉइंटमेंट मिला है. मैं सोच रही थी पता नहीं अब मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये 1 साल लग जाएगा, बट डेफिनेटली अपॉइंटमेंट्स मिलते हैं. थोड़ा टाइम लगेगा बट यू विल डेफिनेटली गेट एन अपॉइंटमेंट. मैं फिर से आपको यहाँ पर एक बारी स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूँगा दोस्तों. स्क्रीन के आप इस साइड देख पाओगे, ठीक है, कि आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ ये कि यार अपॉइंटमेंट ज़रूर मिलती है, ऐसा नहीं है, टाइमली बेसिस पे मिलती है. देखो सब्र होना चाहिए आदमी के अंदर. मैं आपको ऑलरेडी बोलता हूँ कि किसी भी प्रोसेस के लिए आपने अगर काम स्टार्ट करवाना हो, कभी भी किसी से भी, मुझसे नहीं किसी से भी, कोई भी जेन्युइन कंसल्टेंट अगर करेगा ना, तो यूरोप के लिए अपनी एक मेंटालिटी बनाओ कि भाई हमें साल 1.5 साल भर रुकना पड़ेगा. ठीक है, तो आज इसी बारे में थोड़ी बात करेंगे कि क्यों, कैसे, क्या, कब, कैसे होता है. ठीक है, कैसे कैसे पूरा प्रोसेस होता है. मैं आपको फिर से एक बारी बता देना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर. वीडियो को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को इस तरह के कंटेंट के लिए, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में. जो अप्लाई करना चाहता हो ज़रूर अप्लाई कर सकता है. ठीक है, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं. और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लेंगे तो उससे आप इनडायरेक्टली बहुत सारे ऐसे लोगों की मदद करेंगे जो बेचारे जा नहीं पाए या जिनके साथ में स्कैम हो गया. तो हम एक 3-6 महीने के अंदर अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, एक किसी भी रैंडम पर्सन को, लकी सब्सक्राइबर को पिक करके अपने जो है पूरा वर्क वीज़ा का प्रोसेस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट करके देता हूं मैं अपनी पॉकेट से. लेकिन अगर आप इसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे एक छोटा सा भी अमाउंट, ठीक है, आपका एक बहुत ही अच्छे कॉज के लिए जाएगा दोस्तों. ठीक है, तो इसलिए आप ज्वाइन बटन क्लिक करेंगे कंप्यूटर या लैपटॉप से तो आपको ये अमाउंट्स वगैरह दिख जाएंगे और एक छोटी सी एक मेंबरशिप लेके आप जो है इसके अंदर बढ़िया कॉज के अंदर मेरे साथ में जुड़ सकते हैं. इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आप मेरे साथ में कोई भी बात करना चाहते हैं, कंसल्टिंग करना चाहते हैं किसी भी यूरोप के लिए, अगर आप अपना वर्क परमिट चेक करवाना चाहते हैं या कोई सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको नीचे कमेंट्स के अंदर जो है टॉपमेट का लिंक मिलेगा, क्लिक करना है आपने, दिन सेलेक्ट करके कॉल बनानी है, गूगल मीटिंग ऐप पर अपने दिए हुए टाइम और डेट पर आना है और मेरे से बात करनी है. थैंक यू वेरी मच. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या पूरा ये प्रोसीजर है, कैसे होगा. देखो भाई, सबसे पहले तो ना जब आप अप्लाई करते हो, मैं आपको बार बार बताता हूँ, किसी भी एजेंट के पास आप जाते हो, किसी भी एजेंट के पास में, अगर कोई भी एजेंट आपको, आप उससे आप पोलैंड का अपना प्रोसेस करवा रहे हो, अगर मेरे को, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना मिलते हैं तो कॉल के ऊपर भी, तो वो बोलते हैं कि सर हमारे साथ में स्कैम हो गया, हमारे साथ में एजेंट ने हमें सिर्फ एक ऑफ़र लेटर दे दिया, पता नहीं एक बंदे को तो मैनेजर ही बना दिया था वहीं पे बैठे बैठे. आप मैनेजर बन नहीं सकते. उसका रीज़न सिंपल सा है कि आपको लैंग्वेज नहीं आती. आपको पोलिश लैंग्वेज जब तक नहीं आती, या कोई भी अगर आपको यूरोपियन लैंग्वेज नहीं आती, तो आप एक बड़े ओहदे वाली जॉब पर यहाँ पर आप काम नहीं कर पाओगे. उसका रीज़न ये है दोस्तों कि आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा नॉर्मल लोगों के साथ में जो यहाँ पर रहते हैं. ठीक है, तो उसमें आपको जो नहीं आप कम्युनिकेट कर पाओगे तो आप कहाँ से आपको वो काम दे देंगे ना उस फील्ड के अंदर, उस पर्टिकुलर फील्ड में या जिसमें आप जाना चाहते हो. या कोई आप 15-20 साल हो गए इंडिया में, आप सोचते हो कि यार मैं पता नहीं बहुत तगड़ा यहाँ पे मैनेजर हूँ या कुछ मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे इसी फील्ड में मिलनी चाहिए, तो दैट इज़ इम्पॉसिबल. अपने दिमाग से पहली चीज़ ये निकाल दो. आपको यहाँ पर लेबर जॉब में ही आना पड़ेगा, अनस्किल्ड कैटेगरी के वर्क में ही आना पड़ेगा, क्योंकि अगर जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आती तो दिस इज़ काइंड ऑफ वेरी 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 हार्ड. ठीक है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही बोलते हैं इसको. तो खैर, अगर आपने किसी भी कंसल्टेंट से अपना पॉलिश वर्क परमिट का जो प्रोसेस अगर स्टार्ट करवा चुका है, पहली चीज़ ये है कि आपने जो है 3 साल का वर्क परमिट ही अप्लाई करना है. उसका रीज़न ये है, आज की डेट में अपॉइंटमेंट मिलना, देखो 7 से 8 महीने का टाइम इतना नॉर्मली लग रहा है, जैसे आपने देखा लेडी ने बताया. आपने क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले उससे पूछना है कि मेरी सबमिशन स्लिप कहाँ पर है. सबमिशन स्लिप उसको बोलते हैं विनियोसेक. ठीक है, विनियोसेक जो है आपकी बेसिकली एक सबमिशन स्लिप, मैंने कई बार दिखाई हुई है अपने वीडियोस के अंदर, आप जाके पीछे देख भी सकते हैं. तो क्या है कि विनियोसेक उसका डॉक्यूमेंट का नाम होता है. आप उसे चेक करेंगे, उसके ऊपर एक छोटा सा बारकोड होता है, और साथ में ऊपर लिखा होता है praka.gov.pl से वो डाउनलोडेड है. ठीक है, तो वो आपके वर्क परमिट की एप्लीकेशन की जो रिक्वेस्ट होती है वो सबमिट हो जाती है गवर्नमेंट के पास. तो वो बेसिकली आपका जो वर्क परमिट होता है ना, उसका प्रोसेसिंग का टाइम स्टार्ट हो जाता है तब से. तो वो स्लिप आपको चाहिए होती है. तो वो स्लिप आपने मांगनी है अपने एजेंट से कि भाई मुझे वो स्लिप ला कर दो
ठीक है, जिसके ऊपर ऐसे लिखा है, जो ऐसे हरी भाई ने बताया वीडियो में, विनियोसेक। ठीक है, अब मेरी वीडियो जाके चेक करोगे, आपको मिल भी जाएगी वो। ठीक है, मिल जाएगी। तो इसके अलावा आपने जो है क्या करना है, उसके बाद आपका जो प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, उसमें आपके 5 से 6 महीने लग जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली, इतने ही लगते हैं। परमिट आपके जब आ जाते हैं ना, परमिट क्या क्या होता है आपका मैं बताता हूँ आपको। परमिट में आपका गारंटी लेटर, लेटर ऑफ इंटेंट, आपका ऑफर लेटर आपसे ट्रीट कर सकते हो, मैं जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है, लेटर ऑफ इंटेंट हो गया। इसके अलावा आपका जो है एक अकोमोडेशन का प्रूफ हो गया। अकोमोडेशन का मैंने अभी पीछे ही दिखाया वीडियो के अंदर, अकोमोडेशन के प्रूफ होते हैं उसके अंदर आपका। इसके अलावा या तो रिटर्न में हो सकता है, तस्वीरें भी हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है, लेकिन अकोमोडेशन का होना चाहिए उसमें पेपर। इसके अलावा आपकी उसके अंदर जो मेन वर्क परमिट होता है, उसके ऊपर पॉलिश गवर्नमेंट की जो है ऊपर उसका साइन बना होता है। ठीक है, बर्ड बनी होती है उनकी अपनी। और आप सेकंड पेज पे देखोगे, अगर स्टैम्प पे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो साइन तो होने चाहिए। हर पेज पे हैं या उस पेज पे हैं जहाँ पे एम्प्लॉयर ने आपको गारंटी लेटर वगैरह दे रखा है, वो साइन कर रखा है, तो वो तभी मान्यता उसको मिलेगी अगर वो साइन कर रखा है तो, अदरवाइज़ नहीं, वो नल एंड वॉइड है। ठीक है, तो अगर आप 9 महीने का वर्क परमिट लेते हो, ठीक है, सीजनल वर्क परमिट, तो उसके अंदर इस तरह का नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर ऐसा नहीं होता। वो सीजनल परमिट जो होते हैं ना, उसके अंदर गारंटी लेटर ऐसा नहीं होता, पेपर होता है, उसके ऊपर जो है लिखा रहता है, बस दैट्स इट। साइन हो या नहीं हो उसके ऊपर, वो ऑटोमेटिकली उसकी सबमिशन भी अलग तरीके से होती है, तो उसमें अपॉइंटमेंट मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है आज की डेट में, वो मत करना। ठीक है, तो आपका मेन वर्क परमिट आ गया, सारे डॉक्यूमेंट आपको मिल जाते हैं। उसके बाद आपका एम्प्लॉयर आपका जो एम्प्लॉयर है ना, वही आपकी ई कॉन्सुलेट रजिस्ट्रेशन करवाता है। ई कॉन्सुलेट मीन्स एम्बेसी की रजिस्ट्रेशन फॉर वीज़ा इंटरव्यू, इसमें इंटरव्यू होता है। जी हाँ, तो वीज़ा इंटरव्यू जब आपका आता है, उससे पहले आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, पीसीसी आपकी रेडी होनी चाहिए इंडिया से या जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हो आप। और उसके बाद में फिर आपने वेट करनी है सिंपल। जब इंटरव्यू आपकी आती है, ई कॉन्सुलेट एम्बेसी रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है, वो आप उसको बोलो एजेंट को, ठीक है, वो भर के दे, या फिर एम्प्लॉयर से करवाए, खुद मत भरना। खुद आप उल्टा फुल्टा अगर भर दोगे तो उसके अंदर फिर वो आपकी गलती निकालेगा कि भैया आपने गलत भरा था, तो इसलिए आपको जो है रिफ्यूज़ल पड़ गई या ऐसा हो गया, नेम मिसमैच हो गया, तो आप उससे भरवाओ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करवाने के बाद में जब एम्बेसी की इंटरव्यू आपको मिलती है भाई, तो उसमें आपने जाना है। ऐसा भी नहीं कि सज धज के चले जाओ, नॉर्मल कपड़े बिजनेस कैजुअल्स पहन के जाओ, और अपना जो है प्रोफेशनलिज्म के साथ में उसे ग्रीट करो और अच्छे से बात करो। जब आप इतना सा काम कर दोगे, जब 90% आपको भाई ईमेल आ जाती है ना, तो फिर वो वीज़ा आपका वीज़ा ही है। जो बंदे बोलते हैं ना नीचे कि भी यार कोई बंदा कह रहा है अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, तो उसको भी मैंने जवाब दे दिए। कोई बंदा कहता है भाई वीज़ा नहीं मिल रहा, तो मेरे साथ में कॉल बनाओ और दिखाता हूँ आपको। ठीक है, वीज़ा दिखाता हूँ आपको मैं, तो वीज़ा मिलता है भाई। ठीक है, ऐसा नहीं है, वीज़ा उसी को मिलता है उसका जिसका वर्क परमिट जेन्युइन हो, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हों। एम्बेसी की तरफ से एक ईमेल भी आती है वेरिफिकेशन के लिए, वो भी आपको आपका एजेंट ही करवा के देगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट नोट कर लेना, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सारा कुछ करने के बाद में भाई आपको जब इंटरव्यू पे आप प्रिपेयर होते हो ना इंटरव्यू के लिए, उस टाइम पे आपके इंटरव्यू की एक बहुत वैल्यू होती है। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू बेस्ड होता है ज़्यादातर वीज़ा। इंटरव्यू दोगे, वो आपसे पूछेंगे, आपका इंटरव्यू क्लियर होगा तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। भाई सिंपल सी बात है ना। जो बंदे बोलते हैं नेगेटिव बोलते हैं ना, भाई नहीं मिला वीज़ा, नहीं मिलता, ऐसा नहीं मिलता, आपको 100 वीडियो मिल जाएंगे ऐसे बोलने वाली। भाई सब मिलते हैं वीज़े। ठीक है, ये बात है सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नीयत की। अगर आपकी नीयत सही है, आपका काम भी ढंग से होगा, आपका करवाने वाला बंदा जो है उसकी भी नीयत सही है, तो आपका काम भाई बनेगा। जाहिर सी बात आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, बाकी वीडियो को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, इस तरह के कंटेंट के लिए शेयर करना है। और मैं आप चेक कर सकते हैं मेरी पिछली वीडियो, मैंने उसके अंदर जो है पोलैंड की वर्क प्लेस भी दिखा रखी है। इस तरह का जनरली काम होता है फैक्ट्रीज़ के अंदर, तो आपको खुद पता लग जाएगा, आप देख सकते हैं। मैं सारे जितने हो सकता है उतने प्रूफ दिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और जॉइन बटन क्लिक करके आप मेरे साथ अच्छे कॉज के लिए जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा कॉल बनाने का लिंक आपको नीचे मिलेगा कमेंट्स के अंदर। मैंने सबसे वाला टॉप वाला जो कमेंट है वो पिन कर दिया है, वो आपने क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके आपने कॉल बनानी है। आपको फिर किसी और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। बाय बाय।